कोई भी साधारण महिला जो मोहब्बत करेगी तो और वो परेशानी बताएगी कि हमको पति से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो वो इतना माइंड को इस्तेमाल नहीं कर सकती, अप्लाई नहीं कर सकती कि हम यहाँ से जाएंगे नेपाल, नेपाल में वहाँ से इसको बुलाएंगे, ऐसे जाएंगे। और एक आदमी इतना गोपनीय तरीके से प्लान बना के, एक सिंगल आदमी का प्लान से वो हिंदुस्तान तक पहुंच ही नहीं सकता है। पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति, छोटा छोटा बच्चा, वो भी कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। इतने जल्दी यदि अपने वतन के नाम को भूलकर हिंदुस्तान के जिंदाबाद कोई भी व्यक्ति करता है तो समझिए बच्चे को वहाँ पर किया गया था, ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि बच्चों तुमको ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। यदि एक महिला पाकिस्तान की महबूबा बनकर आ सकती है तो आतंकवादी क्यों नहीं आपके देश में प्रवेश करेगा। ऐसा नहीं कि आ जाए और कल ही वो हमला करने वाला होता है। यहाँ 20 साल पहले का प्लान करके आता है। और हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी के बारे में आप समझिए कि उनका बॉडीगार्ड ही उनका हत्या कर दिया गया था। राजीव गांधी को एक बूढ़ी औरत से क्यों हत्या करवाया गया? क्योंकि लोग को संदेह नहीं कि अरे बुजुर्ग महिला है, माला में क्या होगा। कि ये मोहब्बत नहीं, ये जो है एक साजिश है, खुफिया है, और वो पाकिस्तान के इशारे पर आई है। देश के सीमाओं पर सख्त निगरानी है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। लेकिन एक खबर आई है, पाकिस्तान की सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करके देश में घुस आई है। उसके पास ना तो वीज़ा है, पासपोर्ट भी है तो 6-7 पासपोर्ट मिला है। जिस तरीके से खबरें चल रही हैं, खबरों के अनुसार बतला रहे हैं कि उसके पास से 5 या 6 पासपोर्ट मिला है। वो पहले दुबई पहुंची, दुबई से नेपाल, उसके बाद से इंडिया में प्रवेश कर चुकी है। और वो कह रही है कि हम प्यार में आए हैं, हमको प्यार हो गया था सचिन से, तो दिल्ली में रहता है, नोएडा में रहता है। प्यार में क्या बॉर्डर तोड़ करके आ जाना, किसी देश का कानून तोड़ करके आ जाना सही है? इसके लिए क्या कुछ हो सकता है उसके साथ? और निगरानी जिनके जिम्मे है देश के बॉर्डरों की, वो कहाँ थे जब एंट्री कर रही थी महिला 5-6 बच्चों के साथ? हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील हैं शिवनंदन भारती, इनसे जानेंगे कि क्या ये अपराध है या फिर मोहब्बत के नाते सब जायज़ है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने कहा। और चूँकि आज के इस डिजिटलाइजेशन के इस दौर में आपका न्यूज़ चैनल बहुत ही ऑथेंटिक खबर को प्रकाशित करता है, इसीलिए मैं भी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से इसमें जवाब देना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि किसी भी मोहब्बत का जो ये मिसाल दिया जा रहा है कि पाकिस्तान से मोहब्बत हिंदुस्तान तक पहुंच गई और 4 बच्चे के साथ हिंदुस्तान की सीमाओं में प्रवेश कर गई, तो इसके 2 लोगों का, एक सब कुछ धाराएं बटे हुए लोगों का कहना है कि ये मोहब्बत नहीं, ये जो है एक साजिश है, खुफिया है, और वो पाकिस्तान के इशारे पर आई है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मोहब्बत है, गदर सिनेमा की तरह ये पाकिस्तान के बॉर्डर को लांघकर हमारे हिंदुस्तान के सीमा में आ गई है। दोनों बातें पर देखिए, मोहब्बत में जब पहला पक्ष मैं ले लूँ, चूँकि कुछ जो उन्मादी तबके के लोग हैं इसको जो मोहब्बत का नाम दे रहे हैं, उनके तरफ से जो मेरा मानना है कि देखिए, ऐसी बात नहीं कि मोहब्बत है, पाकिस्तान के से हिंदुस्तान की सीमाओं में कैसे प्रवेश कर जाएगी। तो आप तुलसीदास के बारे में समझोगे कि उनको जो अपनी वाइफ से मोहब्बत था, तो बरसात के दिनों में वो बाढ़ में लाश पर तैर कर रात में नाव पर नहीं था तो लाश पर तैर कर ये चले गए थे अपनी पत्नी से मिलने। तो पत्नी ने उनको धिक्कारा था कि आपको मालूम है कि कैसे आप आ गए। हालांकि उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन हुआ और वो संत बन गए। तो उसी दिन से कहा भी जाने लगा कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन का घास, जब से तुलसी ससुराल गया तब से तुलसीदास। तो ये तुलसीदास का अपना जीवन का है। तो वो कहने का मतलब कि यदि सच्ची मोहब्बत होगी तो कहाँ दरिया आएगा, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ आग होगा, आपको पता नहीं चलता, अपने सुर में चलते हैं। बिकॉज वहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता। नहीं, अब मेरी बात समझ लीजिए, वहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड माने दिमाग का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। वो आपको पता नहीं चलेगा, धुन में चले गए। तो वो एक बात है। दूसरी बात, जो इस मोहब्बत में जो बहुत लोग ये मान रखने आ गया, तो यहाँ पर जो मेरा जो लग रहा है कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इतिहास के जिनको जानकार होगा, मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर फिर निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, तो आपको लगेगा जब सिकंदर की सेना हिंदुस्तान में प्रवेश की और यहाँ पर मगध सम्राट धनानंद जो थे, यहाँ पर उनका ये था, तो उनको चाणक्य ने एक नीति बनाई थी कि भाई यदि मगध के सम्राट हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को बरकरार रखने में सक्षम है, लेकिन वो दूसरे किराओं में लीन है, तो उनको ख़त्म करने के लिए एक विष कन्या का इस्तेमाल किया गया था। विष कन्या का मतलब कि एक बहुत सुंदर लड़की को भेजा जाता था राजा के इर्द गिर्द, और वहाँ से वो सूचनाएं प्रकाशित करता था। तो विष कन्या का इस्तेमाल करके मगध वंश का जो था वो धनानंद वगैरह उन लोगों का जो है सो विनाश हुआ था, और चाणक्य नीति से ही चंद्रगुप्त सत्ता पर बैठे थे। अब आइए आज के इस परिप्रेक्ष्य में, ये जो लड़की का जो आप देखेंगे कि कोई भी साधारण महिला जो मोहब्बत करेगी
तो और वो परेशानी बताएगी कि हमको पति से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो वो इतना माइंड को इस्तेमाल नहीं कर सकती, अप्लाई नहीं कर सकती कि हम यहाँ से जाएंगे नेपाल, नेपाल में वहाँ से इसको बुलाएंगे, ऐसे जाएंगे। और एक आदमी इतना गोपनीय तरीके से प्लान बना के, एक सिंगल आदमी का प्लान से वो हिंदुस्तान तक पहुंच ही नहीं सकता है, पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति। इसमें 4 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के एक साथ, बच्चों को लेकर के हमारे यहाँ की महिलाएं बस में ट्रेवलिंग नहीं कर पाती हैं। महिलाएं, कोई भी महिला है, एक आईएएस को आप बोलिए पाकिस्तान चले जाने के लिए नहीं जा सकता है सिंगल। तो उसमें आपको जो लगता है कि इसमें बहुत सारे चीज़ों का हिडन फॉर्म में जो लोगों का मदद इनको रहा है। और कोई भी अच्छा बात पटुता, और कहिएगा कि वो जब भी बात करती है ऑन कैमरा, मोहब्बत का एक बहुत बड़ा चीज़ वो दिखाती है, लड़कियों को बाहें बाहें में डालकर वो बात करती है। वो यहाँ के साइकोलॉजी को समझती है हिंदुस्तान में, कि मोहब्बत के नाम पर सब कुछ लोग भूल जाते हैं। लड़का लड़की ये वो कहानी बनाएंगे, यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। जो लड़का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, वो भी कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। इतने जल्दी यदि अपने वतन के नाम को भूलकर हिंदुस्तान के जिंदाबाद कोई भी व्यक्ति करता है, तो समझिए बच्चे को वहाँ पर किया गया था, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कि तुमको ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। तब बोलेंगे कि भाई ये 4 बच्चों के साथ यहाँ आने के पीछे रीजन क्या है। तो 4 बच्चे जब देखिए ऐसा प्रेजेंटेशन होता है कि आपको शक ही नहीं कर सके आप, तो लोगों को लगता है कि बच्चे के साथ कोई महिला इतना बड़ा क्यों करेगी। तो ये सब जो 4 बच्चे लेकर उस लड़का को, जिस लड़का के बारे में कहा जाता है कि मोहब्बत है, तो सही बात है कि यहाँ पर मोहब्बत जो बातें कही जा रही है बेमेल जोड़ी है। कहीं आपको लगेगा मन का बात है, एक कहावत है, दिल लगे दीवार से, नहीं, दीवार से क्या चीज है, तो उसमें तो होता है। लेकिन सवाल ये है कि पहली बार तो बॉर्डर पार, इस पार उस पार से प्यार शादी नहीं हुआ। सानिया मिर्जा ने शादी कर लिया पाकिस्तान में, लेकिन लीगली तरीके से कि वो ससुराल में है, कोई आपत्ति किसी को नहीं है। ये भी अगर लीगल तरीके से आती तो किसी को क्या आपत्ति हो सकता था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर जाना और भावनाओं से खेलना, लोगों के ये कहना है कि हम हिंदू बन जाएंगे तो हमारे हिंदू लोग हमको रक्षा करेंगे, बयान दे रही है इस तरीके के, योगी जी मदद करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी मदद करेंगे, तो ये तो भावनाओं से भी खेल रही है। भावनाओं, देखिए कुछ खेल नहीं रहे, उसका सब स्क्रिप्टेड चीज़ हो रहा है। अब पता, हमारे हिंदुस्तान में यदि हिंदुस्तान के सीमा में पाकिस्तान के साथ जो सभी जानते हैं कि आतंकवादी गतिविधि में हैं, वहाँ का एक नागरिक नहीं 5 लोग आ जाते हैं, तो आपको सोचना होगा कि हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है वहाँ पर कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि आपके देश में प्रवेश कर गया। और इस पर केंद्र सरकार जो है, गृह मंत्रालय को भी अपनी जो है सो जांच बिठानी चाहिए। ये साधारण घटना नहीं, जिसको आप प्यार मोहब्बत, यदि एक महिला पाकिस्तान की महबूबा बनकर आ सकती है तो आतंकवादी क्यों नहीं आपके देश में प्रवेश करेगा। तो एक बात तो तय हो गई इस पूरे प्रकरण से कि आपके देश में या अपने देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि आपके देश में अगर पाकिस्तान से सिटीजन इंडिया में प्रवेश कर गया और प्रवेश ही नहीं किया, वो दिल्ली के दहलीज, दिल्ली पहुँच के भी आपको बॉर्डर एरिया में नहीं है ना, दिल्ली की चौखट पर पहुँच गया। नोएडा का मतलब दिल्ली की चौखट, और अगला टारगेट लाल किला होता है। तो वहाँ तक का यदि सफ़र तय करने में सफल रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विवेचना और सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हमारे यहाँ जो खुफिया एजेंसी हैं, हमारे यहाँ जो सीमा सुरक्षा बल हैं और हमारी जो सरकार है, उसको और सावधान रहने की ज़रूरत है। और इससे अनेकों उदाहरण, इससे पहले जब हवाई जहाज़ को हाईजैक किया गया था उस टाइम में भी आतंकवादी नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश किए थे। तो ये सब सारा सभी को पता चल गया और ये रिसर्च किया गया है। ये महिला ऐसे थोड़े आ गई, वो रिसर्च की कि कौन सा से एंट्री हम करेंगे तो हिंदुस्तान में सुरक्षित हम पहुँच सकते हैं। तो सारी रिसर्च करने के बाद वो पहुँची है। तो बहुत ही खतरनाक स्टेज है। और बच्चे का जो आप देख रहे हैं कि 4 बच्चे लेके जो आई है, वो इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे रहेंगे तो लोग जनरली उस पर शक नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे कि ये इस तरह की हो सकती है, और उसका लाभ लेते हुए यहाँ तक पहुँची है। तो सारे चीज़ प्रायोजित है। इसीलिए प्यार मोहब्बत के नाम पर ये जो कहीं विष कन्या के तौर पर हिंदुस्तान में तो नहीं आई है। बहुत लोगों को मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि यदि ये लगता है कि 4 बच्चे जो हैं जिसको लेकर भेजा गया है, तो आपको बताया कि पेंटागन को जब उड़ाया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा, तो उस टाइम में एरोप्लेन में उसको मैंने पहले एडमिशन कराया। 12 साल 13 साल पहले की मैंने वो प्लानिंग थी कि उसको कम्पीट कराया, पायलट का कोर्स करवाया, फिर उसका प्लेसमेंट करवाया, फिर उसको वो प्लेन दिया, तब उड़ाया और तब बोला कि तो उड़ा दो। तो आज जिस बच्चे को भेजा गया है, क्या पता इस बच्चे को हिंदुस्तान का सिटीजन बनाता और फिर वो ट्रेंड करता
कि हमारे हिसाब से तुम खबरें लाओ। और तो ये सब बहुत लंबी, ऐसा नहीं कि आ जाए और कल ही वो हमला करने वाला होता है। यहाँ 20 साल पहले का प्लान करके आता है। और हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी के बारे में आप समझिए कि उनका बॉडीगार्ड ही उनका हत्या कर दिया गया था। राजीव गांधी को एक बूढ़ी औरत से क्यों हत्या करवाया गया? क्योंकि लोग को संदेह नहीं कि अरे बुजुर्ग महिला है, माला में क्या होगा, तो छोड़ दिया गया। तो वो आपको हमेशा वहाँ पर आपको संदेह लगेगा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। 4 बच्चे की माँ ये बच्चों के साथ ऐसा प्लान कर ही नहीं सकती है। तो जैसे ही आपका दिमाग का इस्तेमाल इमोशनली आप रहेंगे तो मेंटली तौर पर आप सोच नहीं पाएंगे और वहीं पर वारदात हो जाती है। तो ओवरऑल मेरा अपना मानना है कि ये मोहब्बत का मिसाल देकर जो जिस तरीके से कहा जा रहा है, अवैध तरीके से हिंदुस्तान के सीमा में प्रवेश कर चुकी है, ये एडमिटेड फैक्ट है, नो वन कैन डिनाइड फॉर इट। और जो भी कोई आदमी, चाहे वो मोहब्बत के नाम पर हो या किसी भी नाम पर, अवैध तरीके से यदि आपके सीमाओं में घुस रहा है तो उसका एप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए और उसके समर्थन में कोई बात नहीं होनी कुछ चाहिए। लोग तो रिश्ता जोड़ लिए हैं, भौजाई और देवर का रिश्ता। देखिए, लोगों के रिश्ता से नहीं होता, भारत सरकार क्या रिश्ता जोड़ रही है वो देखना होगा, क्योंकि ये हमारे देश को नियंत्रण लोग नहीं, हमारी सरकार करती है। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारी सीमा सुरक्षा के जो आर्मी मैन हैं या सरकार जो है वो कॉम्पिटेंट है, तो उस पर वो ज़रूर विवेचना कर रही होगी। उनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। तो अपने देश में, हमारी देश इतने मजबूत है कि ज़रूर कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को जवाब दे सकती है। लेकिन उसकी ये नाकामी जो है, जो कुछ हुई है यदि इधर से चूक, तो उसको ज़रूर सुधार करने की पहल की जा रही होगी। सरकार हमारी बैठी नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और सीमा हैदर का भी जो मामला है वो पता नहीं कब से आगे छुप के बैठी हुई थी, लेकिन इन्हीं के तरह कोई भला वकील होंगे जो देश के लिए समर्पित होंगे, उन्होंने इस बात का उजागर कर दिया। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये हमारे पास शादी करने के लिए आए हुए हैं। पूरा मामला का खुलासा एक वकील नहीं किया था। और हम पहुँचे हैं, दूसरे वकील जो पटना में बैठे हुए हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनको इंसाफ दिलाने का प्रयास करते हैं। इनके बारे में कई ऐसी चर्चाएँ हैं कि ये अपने पैसे लगा करके गरीबों का केस लड़ लेते हैं। तो इन्हीं तरह का एक और भला कोई देश प्रेम करने वाले लोग थे जिन लोगों ने पूरे मामले को उजागर कर दिया। और जो लोग सीमा हैदर से रिश्ता जोड़ रहे हैं, भौजाई और क्या देवर वर का मामला चल रहा है, खुश हैं कि एक पाकिस्तानी औरत आ गई, पाकिस्तान को हम लोगों ने साला बना लिया, तो ये बात की बातें हैं, ये आपकी भावनाएं हैं। लेकिन देश के लिए कितना घातक है ये सोचिए। देश इस पर क्या करेगा? देश के जो सुरक्षा के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वो क्या कुछ करेंगे, ये समय बताएगा। आने वाले समय में सब पता चल जाएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी उससे पूछताछ चल रहा है, लेकिन इस दौरान मीडिया भी खूब उसकी वाहवाही, 5-5 रिपोर्टर एक साथ बैठ कर के इंटरव्यू, तारीफ पर तारीफ खूब चल रहा है। सीमा हैदर, क्या क्या नारा दिया जा रहा है, सीमा हैदर से अब सीमा सचिन बना दिया गया है, वो ठाकुराइन बन चुकी है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।